हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम बाल भारती इंग्लिश जो है उसका सेकंड लेसन है ना 1.2 हु इज़ द ग्रेटेस्ट देखेंगे। ठीक है, या अकबर, सम्राट अकबर के बारे में है स्टोरी, तो हम इसे देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग इट अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके इसलिए, और सभी बच्चों को जिन्हें आप शेयर करते हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिए कि और ज़्यादा इन्हें सब्सक्राइब करें और शेयर करते जाएं, जिससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ग्रेटेस्ट? Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world. अकबर एम्परर, सम्राट अकबर जो हैं वह बहुत महान रूप से जाने जाते हैं, महान रूलर के रूप में, महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें सम्राट अकबर भी कहा जाता है। नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत सारी एम्पायर है, बहुत सारा मतलब राज है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है या उनका सैनिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैनिक उनके सैन्य दल बहुत स्ट्रॉन्ग था। अनटोल्ड वेल्थ, उनके पास बहुत सारा खजाना था। ये सम्राट हो चुके हैं, उनके पास अनटोल्ड वेल्थ मतलब हम बोल नहीं सकते इतना उनके पास खजाना था। बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग, लेकिन वह जाने जाते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, गुड ह्यूमन बींग। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स, वो अपनी प्रजा की, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, उनकी जो भी प्रजा थी उनकी बहुत केयर करते थे। ही हैड ग्रेट respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religion. हर धर्म में जो भी बहुत बुद्धिमान लोग थे, लेखक थे, कवि थे, कलाकार थे, उनका वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ही वॉज अ पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और उन्हें बहुत लगाव था, आर्ट और कल्चर से उन्हें बहुत लगाव था। पेट्रॉन मतलब लगाव होना। द 9 जेम्स और नवरत्नास इन हिज कोर्ट वर फेमस। देखिए मुझे लगता है आपने अकबर और बीरबल की स्टोरीज़ बहुत सुनी होंगी, है ना। तो माउथ टू माउथ भी हम सुनते आ रहे हैं और बहुत सारी इनके ऊपर कॉमिक्स भी हैं, बुक्स भी है, जिसमें अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऐसा कहा जाता था कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 जेम्स, जिसे हम 9 जेम्स कह सकते थे। 9 रत्न का मतलब रत्न नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो रत्न के समान थे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे उनमें। तो और हर कला में पारखी थे, मतलब हर कला में पारंगत बोलते हैं ना जिसे, ऐसे व्यक्ति 9 जेम्स उनके दरबार में थे। So he was the 9 gems or navratnas in his court were famous. Many people believe that of these 9 gems, और बहुत लोगों को इन जो 9 जेम्स थे उन पर बहुत विश्वास था, बिलीव करते थे उनको कि हाँ सच में ये रत्न की तरह हैं। बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट, और उसी में से, उन्हीं जेम्स में से एक जेम थे बीरबल, जो बहुत एम्परर के करीब थे, उनके दिल के बहुत करीब थे। अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट। अकबर हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स कोर्ट में बताया करते थे, जैसे पूछा करते थे कि कोई क्वेश्चन हो उसके बारे में, तो इस तरह से मतलब पूछा, पोज मीन्स पूछना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वो पूछा करते थे, और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट, कोई प्रॉब्लम्स हो उसके बारे में पूछते थे। एंड बीरबल नेवर फेल टू कम अप विथ एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर, और उतनी ही रुचि से, उतने ही इंटरेस्ट से बीरबल उनके क्वेश्चंस के आंसर देते थे। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. ये तो हमें पता नहीं कि इसका कोई बेस है भी क्या हिस्ट्री में, लेकिन आज भी हम इनकी स्टोरी सुनते हैं, है ना। They have been handed down over generations mainly by word of mouth. हम देखते हैं कि माउथ टू माउथ भी यह जो स्टोरीज़ हैं चलती आ रही हैं, जनरेशन्स टू जनरेशन, ठीक है ना। Here are 2 of them, और उन्हीं में से 2 यहाँ पर दी गई हैं। One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. एक दिन जो अकबर सम्राट थे कोर्ट में, दरबार में आए, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन था चेहरे का बहुत सीरियस था। As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. जैसे ही वो बैठे उन्होंने कहा, भाई मेरे पास ना तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। What should be the punishment for someone who pulls my mustache? तो मुस्ताशे मतलब मूछें, अगर क्या पनिशमेंट दूँ कि अगर किसी ने मेरी मूँछों को मतलब छेड़ा है या पुल किया है या खींचा है तो मैं क्या करूं।
द कोर्ट वॉज स्टन्ड, एकदम कोर्ट तो एकदम स्टन्ड रह गया, बाप रे शॉकिंग था। क्यों? पुल द एम्परर्स मुस्ताशे, इट वॉज अनहर्ड ऑफ, ये तो हम सुन भी नहीं सकते कि एक सम्राट की मूछें किसी ने खींची हो। ऐसे करके सारे जो दरबारी थे वो स्टन्ड थे, एकदम शॉकिंग थे। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ whip, एक्सक्लेम वन नोबलमैन। उस समय ना कोड़ों से मारा जाता था, है ना, तो फ्लॉग हिम मतलब उस ऐसे बंदे को तो पीटना चाहिए, है ना, कोड़ों से मारना चाहिए। एक्सक्लेम्ड वन नोबलमैन, एक अच्छा सा इंसान उठा और बोला कि आश्चर्य से बोलने लगा, ऐसे व्यक्ति जिसने आपकी मूछें खींची हैं उसे तो कोड़े बरसाना चाहिए, अच्छा मारना चाहिए। दैट इज़ नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर। दूसरा क्या बोला, भाई आप सम्राट हो, आपकी मूछें किसी ने खींची है तो ऐसे बंदे को तो कहाँ जाना डाल देना चाहिए, जेल में, और ना उसे फूड देना चाहिए, ना वाटर देना चाहिए, ना पानी देना चाहिए। Whip him, beat him, hang him, cut off his offending hands. The agitated courtiers began to cry out. अब सारे जो courtiers थे वो agitate हो चुके थे, डिस्टर्ब हो चुके थे। इतनी बड़ी बात सुनकर तो कोई भी डिस्टर्ब होगा, भाई सम्राट की मूछें किसी ने खींची है, तो कोई बोल रहा है उसे खूब मारो, कोई बोल रहा है कोड़े लगाओ, कोई बोल रहा है उसे टांग दो, कोई बोल रहा है उसे काट डालो। इस तरह से कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड्स मतलब उसके हाथ काट दो, इस तरह से कोर्टियर्स चिल्ला रहे थे। ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, लेकिन वहाँ पर बीरबल जो थे वो बहुत चुपचाप थे। ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल, लेकिन वो थोड़े थोड़े हंस रहे थे। वॉट डू यू से बीरबल, वॉट इज़ योर ओपिनियन। अब सम्राट बोलते हैं, भाई बीरबल तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। In my opinion, O giver of peace to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats. अब देखिए अकबर, बीरबल क्या बोलते हैं अकबर को कि भाई मेरे ओपिनियन से तो आप इस पूरे वर्ल्ड को जो पीस देने वाले हो, शांति देने वाले हो, तो आप एक काम कीजिए कि ऐसे ऑफेंडर को आपने, द ऑफेंडर शुड बी गिवन, इसे ऑफेंडर को, ऐसे अपराधी को आप अच्छी सी स्वीट मीट दो, अच्छा कुछ मिठाई वगैरह दो, मीठी चीज़ दो। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव स्वीट मीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस। इतना बड़ा, इतना सीरियस, ग्रेव मतलब सीरियस, इतना ग्रेव, इतना सीरियस किसी ने अपराध, ऑफेंस मतलब अपराध किसी ने किया हो, और राजा बीरबल आप कह रहे हो कि उसे स्वीट मीट देना चाहिए। द कोर्टियर्स बिगेन टू से, इस तरह से दरबारी बोलने लगे। बीरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, बीरबल ना हंसने लगा और उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। क्या कहा, यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मुस्ताशी, ओनली हिज ग्रैंडसन। हाँ बिल्कुल, वही एक बोल्ड पर्सन हो सकता है जो एम्परर के मूँछों को खींच सके, वह सिर्फ उनका ग्रैंडसन ही हो सकता है, उनका पोता ही हो सकता है, ठीक है ना। ग्रैंडसन मतलब उनके बेटे का बेटा। When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning. अब अकबर ने जैसे ही बीरबल की बात सुनी वो ज़ोर से हंस पड़े, क्योंकि एग्जैक्टली यही बात सुबह उनके साथ हुई थी, मॉर्निंग में यही हुआ था। उनका जो पोता था, उनके बेटे का जो बेटा था, उसने खेल खेल में, अब पोते तो अपने दादाजी से खुश होते ही हैं ना, बस खुश होकर खेलते हुए उसने उनकी मूछें खींच ली होंगी। तो अकबर ने सिर्फ अपने दरबारियों का ओपिनियन जानने के लिए प्रश्न पूछा था। बीरबल तो समझ गए, लेकिन अन्य दरबारी नहीं समझ पाए, है ना। ऑन अनदर ओकेजन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विद सम ऑफ हिज कोर्टियर्स। अब एक बार और क्या हुआ, अकबर रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे अपने कुछ दरबारियों के साथ। अ फ्यू ऑफ देम थॉट this was a good opportunity to shower praise on emperor and get some favors from him. अब ऐसे समय में जो दरबारी रहते हैं ना, वो उन्हें आदत होती है कुछ चाटुकारिता करने की, मतलब कि हाँ क्या, फेवर करने की। जैसे हम सम्राट को या राजा को फेवर करेंगे तो वो खुश होंगे, हमें इनाम देंगे, हम उनके चहेते बन जाएंगे, इस तरह की भावनाएं कोर्टियर्स में थी। और बस फिर वो क्या कर रहे थे, उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, बहुत सारी प्रशंसा, शावर प्रेज मतलब बहुत सारी उनकी बड़ाई कर रहे थे। दे बिगैन टू कम्पीट विथ ईच अदर इन प्रेजिंग अकबर, और अकबर को खुश करने के लिए वो एक से बढ़कर एक जो है उनकी प्रशंसा की बातें कर रहे थे। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, आप राजाओं में बहुत महान हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर कभी हो ना सकेगा ऐसे राजा, ऐसे सम्राट आप हो, आप बहुत महान हो।
यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और अर्थ। ये सब एक एक दरबारी बोलते जा रहे हैं ना। एक बोल रहा है यू आर द ग्रेटेस्ट, आप इतने महान हो कि इस पृथ्वी हो या स्वर्ग हो उन सब में आप एक महान व्यक्ति हो। यू आर एज ग्रेट एज गॉड अलमाइटी, अब एक महान इस तरह से बोल रहे हैं दरबारी कि आप तो गॉड अलमाइटी से, भगवान से भी बढ़कर हो। यू आर ग्रेटर दैन द गॉड अलमाइटी, एक बोल रहा है आप महान हो, एक बोल रहा है आप तो महानों से भी महान हो, कि भगवान से भी महान हो, बहुत ही महान हो। नाउ अकबर वॉज नो फूल, अब तो अकबर कोई मूर्ख नहीं थे, फूल नहीं थे। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, क्योंकि उन्हें कोई झूठी प्रशंसा करे ये उन्हें पसंद नहीं आता था। ही स्टॉप द कोर्टियर्स एंड आस्क्ड, उन्होंने तुरंत दरबारियों को रोका और पूछा डू यू ऑल बिलीव सो, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो कि मैं भगवान से बहुत बड़ा हूँ? यस दे आंसर्ड इन वन वॉइस, सब एक साथ बोल पड़े हाँ 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 हम मानते हैं ऐसा। ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी, ठीक है अब तुम ऐसा बोलते हो ना तो तुम मुझे प्रूव करके बताओ कि मैं किस तरह भगवान से महान हूँ। टेल मी एट लीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड अलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू, मुझे एक ऐसी बात बताइए कि जो मैं कर सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज यू विल ऑल इनकर अ रॉयल डिस्प्लेजर, यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट, अब कल सुबह तक का तुम्हें समय मिला है, तुम सब दरबारियों को जिन्होंने मेरी इस तरह से प्रशंसा की है तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी नाराज़गी तुम्हें झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स, अकबर वहाँ से बिल्कुल निकल गए, उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा भी नहीं। दे वर इन प्रॉपर फिक्स, विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स दे वर इन अ प्रॉपर फिक्स। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दे थॉट एंड थॉट बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग, अब उन सब दरबारी सोच में डूब गए लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इन द एंड दे वेंट टू बीरबल, सबको समझ गया अब हमें बीरबल के पास जाना चाहिए, अदरवाइज़ कल हमें हमारा जो दरबार का जो गुस्सा है, जो शासक का सम्राट का जो गुस्सा है वो हमें झेलना पड़ सकता है और वो कुछ भी सज़ा दे सकते हैं, इसलिए वह कहाँ भागे बीरबल के पास। व्हेन बीरबल हर्ड देयर स्टोरी ही टोल्ड देम नॉट टू वरी, अब जैसे ही बीरबल ने बात सुनी सबसे कहा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल, अब दूसरे दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। एवरी वन वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट, सब बिल्कुल क्यूरियस थे, उत्साह में थे, रास्ता देख रहे थे, चकित थे कि और उत्सुकता थी उनमें जानने की अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। वेल सेड द एम्परर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, तो क्या जिसने कल मेरी बहुत प्रशंसा की आज मुझे प्रूव करके दिखाएंगे, मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने ढूंढा है या फिर आप सभी इस दरबार से हमेशा के लिए इस दरबार को छोड़ने के लिए तैयार हैं। जस्ट देन बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बोड लो, इतने में बीरबल आगे आते हैं और सम्राट के आगे झुकते हैं। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट, प्लीज़ कृपा करके आप बिल्कुल गुस्सा मत होइए ऐसे लोगों पर जो आपको महान समझते हैं। देयर इज़ सर्टनली एट लीस्ट वन थिंग दैट यू कैन डू बट द गॉड अलमाइटी कैन नॉट, हाँ एक बात तो ऐसी है कि जो आप करते हो लेकिन भगवान नहीं करते हैं, ठीक है। अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली, अब अकबर सोचते हुए बीरबल की तरफ देखने लगे। एंड व्हाट इज़ दैट वन थिंग, बताओ वो एक चीज़ क्या है। When you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom. But God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. कितनी सुंदर बात देखो बीरबल ने कही है कि आप तो क्या कर सकते हो, आप एक सम्राट हो, आप पनिश कर सकते हो किसी को भी, आप बैनिश कर सकते हो किसी भी पर्सन को, अपने राज्य से निकाल सकते हो। बैनिश मतलब देश निकाला, राज निकाला देना, तो राज में से आप अपने राज्य में से किसी को निकाल सकते हो। आप अपने शासन में से, अपने किंगडम में से किसी को भी बाहर फेंक सकते हो। बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर, लेकिन भगवान का जो शासन है, भगवान का जो राज्य है वह सभी जगह फैला हुआ है। द अलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम, और भगवान जो हैं वो कभी, गॉड जो है वो कभी भी अपने किंगडम में से किसी को भी बैनिश नहीं करते, कभी किसी को निकालते नहीं हैं।
अकबर्स फेस वॉज लिट अप विथ अ स्माइल, और अकबर का फेस सच में मुस्कुराहट से भर गया. दैट वॉज वेरी क्लेवर बीरबल वाइल शोइंग हाउ आई हैव एन एडवांटेज. और बीरबल तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत बुद्धिमान हो कि तुमने मुझे बता दिया कि तुम मेरे लिए कितने, आई हैव एन एडवांटेज, कि मुझे कितना तुम्हारा एडवांटेज है ना, कि तुमने यह आज शो कर दिया. बहुत सुंदर स्टोरी है. और यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज़ ग्रेटर, आई बिलीव यू, और तुमने यह भी बता दिया कि भगवान सच में बड़े हैं. आई बिलीव यू मतलब तुमने दोनों तरह से वो बात संभाली है ना. एक तो मुझे ग्रेट भी बताया, पर उस पर्पज़ में ग्रेट बताया कि मैं जो कर सकता हूँ भगवान नहीं कर सकते, और यह भी बता दिया कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है. अकबर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर दैट ही फॉरगेव द कोर्टियर्स फॉर द स्टुपिडिटी. और इस तरह से अकबर ने खुश हुए बीरबल पर, और फिर कोर्टियर्स जिन्होंने इस स्टुपिडिटी में जो भी कुछ कहा था उन्हें उन्होंने माफ़ किया. बहुत सुंदर स्टोरी है. यहाँ पर देखिए मीनिंग्स. पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर मतलब अ पर्सन हु अप्रिशिएट सपोर्ट्स एंड एनकरेजेस आर्ट एंड कल्चर. ऐसे पर्सन जो आर्ट और कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए उसे एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं. फ्लॉग मीन्स बीट समवन हार्ड स्पेशली विद द whip, बहुत ज़ोर से किसी को मारना. एजिटेटेड मतलब डिस्टर्ब्ड. incur or displeasure, make me angry. incur or displeasure मतलब make me angry. in a proper fix मतलब in a tight corner, in a difficult situation. ठीक है. so these are your lesson and these are your meanings. और मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको विथ मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं.